अगर 2026 खत्म होने से पहले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ दे तो ये सवाल अचानक पूरे देश की राजनीति में आग की तरह फैल गया, क्योंकि ये बात किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कही। उन्होंने दावा किया कि 2026 तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर खत्म हो सकता है, सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारतीय राजनीति 2026 में ऐसा तूफान देखने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा, उस बयान के पीछे की राजनीति क्या है, क्या मोदी सरकार सच में खतरे में है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति पूरी तरह कैसे बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी बात सामने आएगी जो शायद आने वाले चुनावों की दिशा ही बदल दे। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से, जहां मंच पर कई विपक्षी नेता मौजूद थे और उसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने अचानक ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हड़कंप मचा दिया। केजरीवाल ने कहा, मेरा दिल और मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि शायद 2026 के अंत तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बस इतना सुनते ही राजनीति में भूचाल आ गया। किसी ने कहा, ये विपक्ष की हताशा है, तो किसी ने कहा, शायद विपक्ष को अंदर की कोई बड़ी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल 2024 के चुनाव के बाद भी भाजपा सत्ता में आई, लेकिन इस बार तस्वीर पहले जैसी नहीं थी। पहले भाजपा अकेले दम पर मजबूत दिखती थी, लेकिन अब सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ गई। और राजनीति में एक बात हमेशा याद रखो, जब सरकार गठबंधन पर ज्यादा निर्भर होने लगे तो खतरे भी बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि भाजपा अंदर से कमजोर हो रही है। केजरीवाल ने अपने भाषण में सिर्फ मोदी सरकार पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग, एजेंसियों और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलना मुश्किल था, लेकिन अब जनता खुलकर आलोचना कर रही है। यानी केजरीवाल जनता के मूड में बदलाव की बात कर रहे थे। अब यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, भारतीय राजनीति सिर्फ चुनाव से नहीं चलती, नैरेटिव से चलती है। जिस नेता का नैरेटिव मजबूत, वही जनता के दिमाग पर राज करता है। 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का नैरेटिव था, लेकिन अब विपक्ष कोशिश कर रहा है कि जनता के बीच नया नैरेटिव बनाया जाए कि भाजपा अजेय नहीं है। और यही वजह है कि लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करें। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी ताकत से जवाब दे रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विपक्ष सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। सच क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर हम राजनीति को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, 2026 सिर्फ एक साल नहीं होगा, बल्कि कई बड़े चुनावों का साल होगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल सकता है। और अगर किसी बड़े राज्य में भाजपा को बड़ा झटका लगता है तो विपक्ष उसी को मोदी युग खत्म वाले नैरेटिव में बदलने की कोशिश करेगा। यानी 2026 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, बल्कि परसेप्शन की होगी। अब सवाल आता है, क्या सच में कोई प्रधानमंत्री बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे सकता है? भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कभी गठबंधन टूट जाते हैं, कभी जनता का मूड बदल जाता है, कभी अंदरूनी संघर्ष सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं या सरकार गिरने वाली है। ये फिलहाल विपक्ष के राजनीतिक दावे और बयान हैं। लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर जनता को बार बार ये महसूस कराया जाए कि सरकार कमजोर हो रही है, तो उसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। और शायद यही विपक्ष की रणनीति भी है।
अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। जब केजरीवाल ने ये बयान दिया तो सोशल मीडिया पर दो हिस्से बन गए। एक तरफ लोग बोले ये असंभव है, दूसरी तरफ लोग कहने लगे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यानी केजरीवाल का बयान सिर्फ बयान नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन गया। और यही किसी भी बड़े नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है, नैरेटिव सेट करना। अब सोचो, अगर आने वाले महीनों में बेरोजगारी, महंगाई या गठबंधन की राजनीति जैसे मुद्दे और बढ़ते हैं, तो विपक्ष इन्हीं चीजों को सरकार के खिलाफ हथियार बनाएगा। और अगर भाजपा बड़े चुनाव जीतती रहती है तो यही बयान विपक्ष पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए 2026 भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प साल बन सकता है। एक तरफ मोदी का अनुभव और मजबूत इमेज, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में, और बीच में जनता जो हर चुनाव में नया फैसला देती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत की राजनीति सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, मेम्स, वायरल क्लिप्स और पब्लिक परसेप्शन से तय हो रही है। एक बयान पूरे देश का नैरेटिव बदल सकता है। और शायद इसलिए केजरीवाल का ये बयान इतना वायरल हुआ।